रतिपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में हरिदास नाम का एक भोला भाला आदमी अपनी पत्नी और एक प्यारे बेटे कृष्णा के साथ रहा करता था। हरिदास के पास गांव के बाहर अपना जमीन तो था, लेकिन हरिदास के जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी जमीन बंजर होने के कारण उस पर अनाज का एक भी दाना नहीं हो पाता था। इस कारण हरिदास को अपने परिवार का पालन पोषण और घर का गुजारा करने के लिए गांव के ही जमींदार रामलाल के यहाँ मजदूरी किया करता। बदले में उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। रामलाल अमीर होने के साथ ही साथ एक अच्छा इंसान भी था। जरूरत के समय रामलाल लोगों की मदद भी किया करता था। हरिदास के पास एक सुंदर सी गाय भी थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। हरिदास रोज सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपनी गाय के लिए खेत से चारा लाकर उसे चारा डालना हरिदास का सबसे पहला काम था। सुनो भाग्यवान, मैं काम पर जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। आज मैं खाना खाने घर पर नहीं आ पाऊंगा, तो तुम दोपहर का खाना जमींदार बाबू के घर पहुंचवा देना और कृष्णा का अच्छे से ख्याल रखना, बहुत शरारती हो गया है। सीमा कहती है, अच्छा ठीक है जी, मैं आपका दोपहर का खाना जमींदार बाबू के घर पहुंचवा दूंगी और कृष्णा का भी अच्छे से ध्यान रखूंगी। अच्छा ठीक है, अब मैं काम पर चलता हूँ। इतना कहकर हरिदास अपने काम पर चला जाता है। दोपहर का समय होने को आता है। सीमा इधर उधर देखती है, लेकिन उसे रास्ते में कोई भी गांव वाले जमींदार के घर की तरफ जाते हुए नहीं दिखते हैं। अरे, आज तो कोई गांव वाले भी नजर नहीं आ रहे हैं। लगता है आज मुझे ही खाना लेकर जाना पड़ेगा। चल कृष्णा। इतना कहकर सीमा दोपहर का भोजन एक टिफिन में लेकर जमींदार बाबू के घर की ओर कृष्णा को साथ लेकर चल पड़ती है। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में सीमा को एक सांप सीमा के पैर में काट लेता है और वही सीमा रास्ते पर ही गिर पड़ती है। लोग तुरंत ही इकट्ठा हो जाते हैं और तुरंत गांव वालों द्वारा वैद्य को बुलाया जाता है। वह सीमा को देखकर लोगों को बताता है कि सीमा की मौत हो गई है। भाइयों, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सीमा की मौत हो गई है। उधर गांव वाले सीमा की मृत्यु की खबर जमींदार को देते हैं। हरिदास, अभी अभी खबर आई है, तुम्हारी पत्नी को सांप ने काट लिया है और वहीं पर तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई है। जल्दी जल्दी तुम घर जाओ। हरिदास परेशान हो जाता है और जल्दी जल्दी अपनी पत्नी के पास जाता है। हरिदास सीमा को देखते ही उसका मन बहुत दुखी हो जाता है, जैसे उसके जिंदगी में पहाड़ टूट गया हो। हरिदास सीमा के सर को अपने गोद में रखकर बैठ जाता है और दुखी मन लेकर खूब रोता है। सीमा के गुजर जाने के बाद हरिदास और दुखी रहने लगा था, लेकिन पत्नी के स्वर्गवास के बाद भी हरिदास अपने बेटे कृष्णा का परवरिश में कोई भी कमी नहीं करता है। ऐसे ही समय बीतता है और पूरे 20 साल गुजर जाते हैं। पूरे 20 साल के बाद हरिदास के घर में खुशी का माहौल आया, क्योंकि उसका बेटा कृष्णा अब सरकारी ऑफिसर बन गया था। पिताजी, मेरी बिजली विभाग में सरकारी नौकरी लग गई है। मेरी 50,000 रुपए महीने की तनख्वाह है। अरे कृष्णा, ये तूने बहुत खुशी की बात बताई है। शाबाश मेरे बेटे, मन लगाकर काम करना और लोगों के साथ कभी धोखाधड़ी मत करना। शाबाश मेरे बेटे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। पिताजी, मैं सोच रहा हूँ, हमारा घर अब बहुत पुराना हो चुका है। कुछ दिनों बाद मेरी तनख्वाह भी आ जाएगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक नया घर ले लूँ। बेटा, तुम्हारी जैसी इच्छा। मैं तो बस इतना चाहूँगा कि तुम ऐसे ही सफल होते जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। तुम्हारी माँ ने भी यही सोच रखा था। कुछ दिनों बाद कृष्णा की तनख्वाह आ जाती है। उस पैसे से कृष्णा और उसके पिताजी एक अच्छा घर लेने जाते हैं। हम लोगों को आपका घर तो पसंद आ गया है, लेकिन आप ये कितने में दे रहे हो महोदय? महोदय, मैं ये घर मात्र 50,000 रुपये में बेच रहा हूँ। महोदय, कुछ कम में नहीं होगा क्या? अरे महाराज, इससे कम में नहीं होगा। आप देख लीजिए, आपको जैसा मन, ये मेरा फिक्स रेट है। तीनों के बीच बातचीत होने के बाद डील डन हो जाता है।
एक दिन की बात है। हरिदास ने अपने बेटे कृष्णा से कहा, बेटा, आज तुम अपने ऑफिस से जल्दी घर आना। आज तुम्हारे रिश्ते वाले घर आ रहे हैं। ठीक है पिताजी, आज मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। दोपहर का समय होता है। रिश्ते वाले हरिदास के घर आ चुके थे। रिश्ते वालों को हरिदास का घर और उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा और उनकी बेटी कमला की शादी कृष्णा से तय हो गई। हरिदास जी, हमें रिश्ता मंजूर है। जी, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। कुछ महीनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। एक दिन की बात है, कृष्णा घर में बहुत सारे पैसे लाता है। अरे कमला, कहाँ हो? ये लो पैसे अलमारी में रख दो। हरिदास इतने पैसे देखकर आश्चर्यचकित हो गया। अरे कृष्णा, तुम इतने पैसे कहाँ से लाए हो? तुम्हारी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है और अभी महीना भी तो पूरा नहीं हुआ है। कहाँ से लाए हो इतने पैसे? पिताजी, आप नहीं समझेंगे। ये ऊपरी आमदनी है, मतलब की कमीशन। ये लो कमला, इसे अलमारी में रख दो। बेटा, मतलब तू अभी से ही घूस लेने लगा लोगों से? तुझे अच्छे से पढ़ाने लिखाने का कोई फायदा नहीं हुआ। बेटा, तुम्हें गरीबों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जब गरीबों की बद्दुआ लगेगी ना, तो तुम सीधे आसमान से सीधे जमीन पर ही आओगे, समझे? पिताजी, ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला हर व्यक्ति देर से सफलता पाता है, लेकिन जो घूस लेता है वह जल्द ही सफलता पा लेता है। ये बात तुम्हारी सही है बेटा, लेकिन यह सफलता ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। 2 नंबरी काम करने वाला व्यक्ति हमेशा ही डरता रहता है कि आज नहीं तो कल मैं पकड़ा जाऊंगा। ऐसे पैसे का क्या फायदा? भले ही तुम 100 रुपये कमाओ, लेकिन वो तुम्हारी मेहनत की होनी चाहिए, ताकि कल कोई तुम्हारे ऊपर सवाल ना उठा सके। बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर हरिदास काम पर चला जाता है। अगले दिन फिर कृष्णा चुपचाप अपने पिताजी को बिना बताए फिर से पैसे लेकर आता है और कमला से कहता है, हेलो कमला, ये पैसा अलमारी में रख दो और पिताजी को इस पैसे के बारे में कुछ मत बोलना। जानती हो, आज मैंने एक गरीब को ठग लिया। मैंने उसे कहा मुझे 10,000 रुपए दे दो, बदले में उसे मैं बिजली विभाग में नौकरी दिलवा दूंगा। उस बेवकूफ ने मुझे सच में पैसे दे दिए। अब मैं इन पैसों से तुम्हारे लिए एक सोने का हार बनवाऊंगा। आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो जी? गरीबों के साथ ऐसा मत करो। पिताजी क्या कहेंगे? कल ही तो आपके पिताजी ने आपको समझाया था। आप बात क्यों नहीं समझते हो? अरे मैंने तुम्हें जितना कहा है उतना करो ना। तुम फालतू बातें मत किया करो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। दोनों के बीच जितनी भी बातें हुई वो हरिदास खिड़की से सुन लेता है। फिर तुरंत ही हरिदास कृष्णा को बुलाता है। कृष्णा, तुम नहीं सुधरोगे। मैंने तुम्हें कल ही समझाया था ना कि घूस नहीं लेना है। तुम नहीं सुधरोगे। अगर तुम यह पैसे हमारे लिए ला रहे हो ना, तो छोड़ दो ऐसी कमाई। हमें नहीं चाहिए ऐसी कमाई। मैं अपना पेट पाल लूंगा। ठीक है, अगर मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो छोड़ दीजिए हमें। मत रहिए हमारे साथ, निकल जाइए यहाँ से। मैं आपके लिए पैसा नहीं कमा रहा हूँ, मैं अपने और अपनी पत्नी के लिए पैसा कमा रहा हूँ। यह सुनते ही हरिदास बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और बोलता है, अच्छा ठीक है बेटा, इतना कह ही दिए हो तो मैं अभी ही चला जाता हूँ। यह कहकर हरिदास वहाँ से चला जाता है। मैंने आप जैसा इतना कठोर दिल इंसान कभी नहीं देखा जी, जो अपने पिताजी को ही अपने घर से निकाल दे। बाप को ही क्यों? अगर तुझे भी मैं नहीं पसंद हूँ तो तू भी चली जाना। किसने रोक रखा है? बेचारी कमला भी चुपचाप हो गई। उधर हरिदास भी जमींदार जी के घर चला जाता है। अरे आओ हरिदास, आओ आओ, आज बहुत जल्दी काम पर आ गए। अभी तो काम का समय भी नहीं हुआ है। बेचारा हरिदास सारी बात जमींदार बाबू को बताता है। ठीक है हरिदास, तुम आज से मेरे यहाँ ही रहोगे और यहाँ रह के ही तुम काम करोगे। मैं तुम्हारे लिए एक कमरा का बंदोबस्त करता हूँ। नहीं जमींदार बाबू, मैं अपने पुराने घर में ही रह लूंगा। नहीं हरिदास, वह घर तो बहुत ही पुराना हो चुका है। पता नहीं किस समय टूटकर गिर जाए। ऊपर से बरसात का मौसम है और तुमने बताया था कि छत से भी बहुत पानी टपकता है। नहीं, तुम मेरे साथ ही रहो। नहीं नहीं जमींदार बाबू, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं किसी तरह रह लूंगा। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब हरिदास वापस अपने पुराने घर में रहने लगा था। एक दिन कृष्णा जब घर आया तो उसे चिंतित देखकर उसकी पत्नी कमला बोली, क्या हुआ जी? आज क्यों इतने चिंतित दिखाई दे रहे हो? क्या बात है? सारे घूस के पैसे लिए थे, वह सब कुछ शुद्ध समेत वापस लौटाने होंगे। भाग्यवान, आज मैं घूस लेते पकड़ा गया। कंपनी वालों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया और जितने सारे घूस के पैसे लिए थे वह सब कुछ शुद्ध समेत वापस लौटाने होंगे। बेचारे कृष्णा का घर और जमीन दोनों जब्त हो जाता है।
चौकीदार तुरंत घर खाली करवाओ। मुझे अभी के अभी घर खाली चाहिए और दरवाजा पर ताला मार के तुरंत मेरे हाथ में चाबी दो। ठीक है सर, अभी खाली करवाता हूँ। दोनों इधर उधर भटकने लगते हैं और एक दिन मदद के लिए जमींदार साहब के घर जाते हैं। क्यों, क्या हुआ? पिताजी की याद में आए हो? हाँ जमींदार साहब। वाह रे बेटा वाह, जब जरूरत पड़ी तो याद आई है, और जब ऐश की जिंदगी काट रहे थे तब तो तुमने अपने बाप को ही भगा दिया। क्या तुमने कभी अपना माँ का चेहरा देखा है? तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद का चेहरा देखा है? तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद उन्होंने तुम्हें कितने मुश्किल से पढ़ाया और तुमने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। जाओ, तुम्हारे पिताजी अपने पुराने घर में रहते हैं, जाकर उनसे माफी मांग लो। फिर दोनों कृष्णा और कमला पुराने घर में जाते हैं। हरिदास अपना काम कर रहा होता है। उन्हें देखते ही हरिदास बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, अरे कृष्णा, कैसे हो मेरे बेटे? बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? कृष्णा सारी बातें अपने पिताजी को बताता है। कोई बात नहीं बेटा, तुम फिर से मेहनत करना। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि 2 नंबरी काम से कमाए हुए पैसे ज्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने आपकी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। उस दिन के बाद तीनों मिलजुल कर खुशी से उसी घर में रहने लगते हैं।